जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है। जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं, थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है, बॉडी को ज़बरदस्ती जला दिया गया है। आज के मीडिया के एज में, सोशल मीडिया के एज में इस तरह का किसी भी न्यूज़ को दबा पाना बहुत मुश्किल है। प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं और विभिन्न आंकड़े दिए जा रहे हैं प्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा। विभिन्न आंकड़े दिए जा रहे हैं जो कि भ्रामक हैं। जो ऑफिशियल फिगर है अभी तक डेथ का वो 38 है, 38। छपरा में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं तो ऑफिशियल फिगर 38 है। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और ये जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिगर्स छुपाए जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और 38 का फिगर है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पर जो कार्रवाई अब तक लिए की गई है, 2 एफआईआर हुए हैं संबंधित थानों में। दोनों थाना प्रभारियों को निलंबित किया गया है, 4 चौकीदार दफादार को निलंबित किया गया है और 13 अक्यूज़्ड हैं और नॉन एफआईआर अक्यूज़्ड भी हैं। इस केस से संबंधित अब तक के लिए 25 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया गया है जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है ताकि सभी अक्यूज़्ड को और नॉन एफआईआर अक्यूज़्ड को पकड़ा जा सके, खास करके जो सप्लायर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। दूसरी बात यह है कि अब तक लिए जो वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, जो पोस्टमार्टम्स हुए हैं, उसको हम लोग वेट कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाए, तब आगे की हम लोग कार्रवाई करेंगे। कांड का शीघ्र पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ एक्साइज के सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस के सीनियर फॉर्मेशन अपना रिपोर्ट देंगे और वो जो गहन छानबीन के बाद और इस रिपोर्ट के आधार पर जिसकी भी लापरवाही होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पर भी आप ध्यान दें कि वर्ष 2016 से अब तक के लिए 22 में बिहार में जो मौतें हुई हैं वो अन्य राज्यों से कहीं कम है। जैसे कि आप अगर ले लेते हैं कर्नाटक को, पंजाब को, गुजरात को, मध्य प्रदेश में अब तक लिए 1200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं जहां शराबबंदी नहीं है। आपको इसके अतिरिक्त जो कर्नाटक में भी 700 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मौतें हुई हैं, उत्तराखंड में मौतें हुई हैं। कहना का ये मतलब है कि जो बार बार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं या प्रेस या मीडिया आप लोग सवाल पूछते हैं कि जो शराबबंदी से, प्रोहिबिशन से मौतों का कोई लेना देना नहीं है जहरीली शराब से। वैसे राज्य जहां जहरीली शराब से मौतें हुई हैं वहां पर प्रोहिबिशन नहीं है और वहां मौतें ज़्यादा हुई हैं। तो ये एक अवैध कमाई का जरिया है जिसके कारण लोग गलत धंधा करते हैं। तो ये भ्रामक एक जो खबर फैलाई जाती है विपक्ष के द्वारा या कुछ लोग मीडिया में इस तरह की बातें रखते हैं कि यहाँ पर बिहार में प्रोहिबिशन है, इस वजह से इस तरह की मौतें हो रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी से भी जो सर्वे कराया उसमें स्पष्ट है कि 80% से ज़्यादा लोग इसके समर्थन में हैं, खास करके महिलाएं समर्थन में हैं। और इसके अतिरिक्त जो फ़ायदे हुए हैं महिलाओं को, चाहे उनकी आय बढ़ी है, चाहे साथ ही साथ जो एक्सीडेंट डेथ्स कम हुए हैं रोड पर, उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा में कमी आई है, तो ऐसे अनोखे फ़ायदे हुए हैं। और हम लोगों ने व्यापक प्रचार प्रसार भी किया है और प्रचार में और अभियान में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भी गए थे। तो इस तरह का नरगल आरोप लगाना भाजपा का बिल्कुल
गलत है। और वो लोग जब सरकार में साथ में थे तो उन लोगों ने भी एक्ट को पढ़ा था, सर्वसम्मति से इसको दोनों सदनों में पास किया, और उस एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है कि किसी की अगर जहरीली शराब से मौत हो जाती है तो आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आप इसको इस तरह से समझें कि आईपीसी के धाराओं में या अन्य जो एक्ट हैं, कहीं ऑफेंस होता है, अपराध होता है, तो जिसने अपराध किया है, अपराधी है, उसको किसी तरह का मुआवजा का प्रावधान नहीं है। उसी तरह प्रोहिबिशन एक्ट में जो एक्ट है वो कहता है कि पीना पिलाना इत्यादि या मैन्युफैक्चर करना, सेल करना शराब का, वो एक अपराध है। तो अगर लॉजिक पर कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है, कंपनसेशन की बात तो तब उठती है जब ट्रायल हो जाता है। उसमें पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट है, सेक्शन 42(1) और 2, इस प्रोहिबिशन एक्ट का आप देख लें, उसके तहत बात की गई है। लेकिन सरकार के द्वारा तत्काल किसी तरह का मुआवजा की बात नहीं की गई है। इसलिए आप लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में हो रहा है, अन्य राज्यों में नहीं हो, अन्य राज्यों में तो हमने जैसे आंकड़े बताए बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से कहीं ज़्यादा हो रहा है। तो सरकार बिल्कुल सक्षम है, और साथ ही साथ हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है सक्षम है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज विभाग, कि हम लोग कार्रवाई बदस्तूर जारी रखेंगे। और ऐसी बात नहीं है, उसमें से कईयों का कन्विक्शन भी हुआ है। तो इस तरीके से जो बुरी बात है हम लोगों ने स्पष्ट कर दी है, कई बार स्पष्ट किया है आप लोगों के सामने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है सदन में, अन्य माननीय मंत्रियों ने भी स्पष्ट किया आपके सामने। तो हम तो पूरी बात आपके सामने हमने रख दी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो एक एक करके दूसरे राज्यों का सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज में सर जो मुआवजा की बात बीजेपी कह रही है कि गोपालगंज में 2016 में मुआवजा दिया गया था इसी जहरीली शराब मामले में, क्या ये सच्चाई है? इसमें क्या है इसमें फैक्ट? देखिए, उस केस में कन्विक्शन हुआ था और जो भी दिया गया था उसके बाद उनका रिकवरी की प्रोसेस अपना चल रहा है। तो कन्विक्शन तो हुआ था, बाद में ऊपर वाले कोर्ट से जो सज़ा में कमी इत्यादि हुई, तो उसके अलावे आप कहीं नहीं बता सकते हैं। और हमने बताया कि पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट सेक्शन 42(1) और 2 को आप पढ़ लें, या जो विपक्षी नेता हैं या प्रेस के लोग हैं या कोई भी सिटीजन इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ के समझ ले कि क्या है मामला। जो हाँ, तो उसमें तो कन्विक्शन भी हुआ था, सजाए मौत हुई थी, बाद में उसको कम हुआ या जो हुआ जी, वापस लेंगे आप इन लोगों से? जो लोग अक्यूज हैं उनसे रिकवरी होगी, इसमें तो स्पष्ट है प्रावधान। फिगर को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है? आप कह रहे हैं 38। देखिए, हमारा जो ऑफिशियल फिगर है, हमारी जो बातें हुई हैं वहाँ से पदाधिकारी से, एक्साइज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, वो ऑफिशियल फिगर 38 है। अगर किसी को कोई संशय है या किसी के बारे में कोई अगर रिपोर्ट है तो आप अलग से उसके बारे में प्रतिवेदन दें, नाम सहित की। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आप नाम बताएं। प्रशासन ने उन पर If the NHRC is an independent constitutional body, it can take cognizance of any offence suo moto and it can go into the inquiry. It can conduct an inquiry on itself, and we will cooperate with the inquiry. देखिए, किसी भी को मौत होती है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, हम भी मर्माहत हैं, सरकार भी मर्माहत है। लेकिन जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट ने शुरू से ये कहा है, बात जान लीजिए, कि जो भी शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं या ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए परिवार हैं, उनके लिए हम लोगों ने सतत जीवनोपार्जन योजना शुरू की है, जिसके तहत अब तक लिए 1,47,000 परिवार से ज़्यादा छोटे व्यवसाय जैसे किराना के दुकान, बकरी पालन, मुर्गी पालन या अन्य छोटे व्यवसाय में हम लोगों ने 100 करोड़ से ज़्यादा राशि उपलब्ध कराई है। और जो भी हमारी एक्साइज की टीम या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि वैसे परिवार, निर्धन परिवार जो उसके लायक हैं, उनको हम लोग सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2024 तक ऑलरेडी इसका बजटीय प्रावधान है, इसमें 100 करोड़ से ऊपर रुपए दिए जा चुके हैं। अगर आप
समाज सुधार अभियान में गए होंगे, आप में से बहुत लोग गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह से महिलाओं ने कहा कि इस सतत जीवनोपार्जन योजना से 1,47,000 परिवारों को फ़ायदा हुआ है। आप उसके बारे में भी बात करें। जहाँ ट्रेजेडी हुई है तो ट्रेजेडी हुई है, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं हुई है, लेकिन सभी का फ़र्ज़ बनता है, जितने जनप्रतिनिधियों का फ़र्ज़ बनता है, जो अपोजिशन है खास करके भाजपा के लोग, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ ऐसे परिवार जो निर्धन परिवार है या शराब के व्यवसाय से, ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए थे, उनकी सूची उन्हें हमें उपलब्ध कराएं। ठीक है, आप हमने तो ऑलरेडी रिपोर्ट की है, आप देख नहीं पा रहे हैं सर। नहीं, देख क्यों नहीं पा रहे हैं आप? देखने की बात नहीं है। अगर इस तरह के जो भी आरोप हैं तो उसकी हम लोग जांच करा लेंगे। अगर उसमें कोई भी सच्चाई होगी तो उनके नाम को इंक्लूड किया जाएगा। हम लोग कोई पीछे नहीं हट रहे हैं कि अगर 38 से फिगर ज़्यादा होगा तो शुरू में तो हम लोगों ने फिगर कम बताया था, लेकिन जब यहाँ तक पहुँचा तो हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार हैं। और 38 से अगर फिगर ज़्यादा भी होता है और इस तरह की बात आती है छानबीन में कि इसमें सच्चाई है तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आप उनको ऐड करेंगे इसमें? नहीं, आप उसको वेरीफाई करेंगे कि इसमें क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। आपके कहने या किसी के बयानबाजी से बयानबाजी तो रोज़ हो रही है। अगर आप देखिए, जेनरिक बात नहीं करिए। आप ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। आप सुन लीजिए, एक बात बोलने दीजिए। शासन पर आरोप है मामले को दबाने का। आरोप तो लगते हैं, लेकिन सभी आरोप सही नहीं होते। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपके बीच में या किसी के पास कोई प्रतिवेदन देना चाहे कि अमुक व्यक्ति पर दबाव दिया गया है या अमुक बॉडी को ज़बरदस्ती जला दिया गया है, आज के मीडिया के एज में, सोशल मीडिया के एज में इस तरह का किसी भी न्यूज़ को दबा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपके पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो या किसी के व्यक्ति के पास, सिटीज़न हो या पॉलिटिकल फिगर हो, तो आप जेनरिक बातें करके एक जनरल आरोप लगाना तो बहुत आसान है। ऑन कैमरा सबने एक सेकंड आप ऑन उसकी कैमरा सबने बताया है आप सर, उसकी मीडिया में प्रति ऑलरेडी रिपोर्ट है। आप उन रिपोर्ट नहीं, एक मिनट, जहाँ पटना का, एक मिनट उनका सवाल का जवाब। पटना का जहाँ तक प्रश्न है, पटना में गिरफ्तारियाँ सबसे ज़्यादा हुई हैं, मैं बता दूं। और यहाँ पर हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट का कुछ रिस्ट्रक्चरिंग की है, जिसमें मेरे ख्याल से 5 नए ज़िले बताए हैं और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। आप भी जानते हैं कि चारों बगल से ओपन बॉर्डर है और इसमें एक लोगों को फ़ायदा होता है गलत धंधा करने से, इसका इकोनॉमिक रीजंस है, तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसा कोई, आप जब आईपीसी आज़ाद हुआ, सीआरपीसी आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्राइम से फ्री हो गया या बिहार क्राइम से फ्री हो गया। मुश्किल है, ये मान रहे हैं ना? ये एक चैलेंजिंग वर्क है और हम लोग इसको हेड ऑन हम लोग इसको मीट कर रहे हैं। 2016 से 2020 में उतनी मौतें नहीं हुई हैं जितनी 2020 से 2022 में हुई हैं। देखिए, कोई एज ए मिनिस्टर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट रहा हूँ, और जो भी कार्रवाई है, सक्षम कार्रवाई, ये तो है कि अगर कोई घटना घटी तो मैदान छोड़ के आदमी भाग जाए, और दूसरा रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप जो भी समस्याएं हैं या चैलेंजेस हैं उसको हेड ऑन मीट करिए। तो हम विश्वास करते हैं कि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, पुलिस या एक्साइज, जो भी चैलेंजेस हैं उसको हम लोग हेड ऑन मीट करेंगे। थैंक यू। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। शादी बाजार लहंगा अब नहीं रहा महंगा। यहाँ आपको होलसेल रेट पर ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर फैंसी लहंगा, बनारसी सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क साड़ी, ऑर्गेन्जा साड़ी, शिफॉन साड़ी, जॉर्जेट साड़ी एवं लेन देन वाली डिब्बे वाली साड़ियों के साथ साथ ब्राइडल चुन्नी, शर्टिंग, सूटिंग और कपड़ों से रिलेटेड सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। शॉप नंबर T103, खेतान सुपरमार्केट, पटना।